गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून पंकज, सागर, दीपक, राहुल, सुमन, खुशी, गगन, प्रदीप, आर्यन, पंकज, निखिल, वीर, आयुषी। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं ये रीजनिंग का बिल्कुल तरोताजा एकदम फ्रेश बैच है, एकदम लेटेस्ट अप टू डेट बैच है, जिसकी शुरुआत अभी 2 दिन पहले से ही हुई है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया है इस बैच के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए, 3 लेक्चर हुए हैं। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था और सेकंड लेक्चर से हमने टॉपिक की शुरुआत करी। तो मैं उम्मीद करता हूं जो नए बच्चे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी पहले 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए, वो पहले 3 लेक्चर जरूर अटेंड करें। क्योंकि है ना, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका ना बेसिक लेक्चर पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भाई अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, बहुत शानदार तरीके से आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, आप अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जान चुके हैं कि किस लेटर का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होता है। ठीक है, हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे 2 से ज्यादा पोजीशन का क्वेश्चन हो। अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी में पढ़ते हैं तो पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है जी। और अगर हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकाल देंगे, बस हमें कुछ नहीं करना, दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हैंड से, दोनों ही राइट हैंड से होनी चाहिए। अगर अलग अलग पोजीशन है तो दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो या दोनों को राइट हैंड में कन्वर्ट करो। अच्छा, अगर एवरेज नहीं निकलता तो यानी कि बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो बीच में एक नहीं 2 अक्षर होते हैं। जब बीच में एक नहीं 2 अक्षर होते हैं। और हमने हमने बेटा कितनी सीरीज पढ़ ली हमने? देखो कई सीरीज होती है, और हमने कितनी सीरीज पढ़ ली? अरे कहाँ गई सीरीज? ये गई। आ ये गई। हमने टोटल भैया 9 सीरीज है, 9 में से कितनी सीरीज पढ़ ली? दो, तीन, 3 सीरीज हमने पढ़ ली है अच्छे से। और इन 3 सीरीज के हमने सारे क्वेश्चन बना लिए, पहली, दूसरी और तीसरी। इन 3 सीरीज से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन बना लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। है ना, विदाउट पेन एंड पेपर हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो तुम। नॉर्मल ऐसी लाइन जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया हो, जिस तरह एसएससी में वो कॉपी नहीं करा जाएगी, सीसी कॉपी, उसमें लिखा होता है एक थोड़ा। चलिए साहब, देखते हैं कि टोटल हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं। सर अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो हमने इस बैच में अभी तक भैया 36 क्वेश्चन बना लिए हैं। 36 क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं, 36 क्वेश्चन। और उसके बाद मैंने ये बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया था कि पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट क्या होता है, कि हम टोटल प्लस 1 में से घटा देते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। कितने में से घटा देते हैं? टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 36 के आगे से। कहाँ है बच्चा? कोई ना, है ना, खाने के बाद फिर ले लेना। ठीक 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 है, दूर से आया बच्चा। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ तो फिर मैं क्लास भी ले लेता हूँ, उसके बाद ही मिलता हूँ फिर क्लास के बाद। क्लास के बाद मिल लेंगे, है ना, उसी तरह से कर लेंगे जैसे कि अभी। इस बारे में राजू से बोल दो भाई, खाना लगा दो। हाँ ना ना ठीक है, दोनों खिला दो। हाँ जी। तो भैया सीपीओ वाले बच्चे आ रहे हैं, सेलेक्ट हो के मिलने के लिए आ रहे हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अभी एक झांसी से बच्चा आया जिसकी शायद कुछ रैंक 190 है, और रात को 2 बजे बेचारा बच्चा चला हुआ है झांसी से और हमसे मिलने के लिए। तो उसी बच्चे के बारे में हम पूछ रहे थे कि चलो आपकी क्लास के बाद उस बच्चे से हम मिल लेंगे, अभी उसको हम खाना खिला रहे हैं तसल्ली से। हाँ जी। मुझे पेन की जरूरत पड़ रही है, देखो कुछ बच्चों को पेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में पड़ेगी बेटा पेन की जरूरत, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी वैसे वैसे पेन पेपर की नीड जो है वो खत्म होती जाएगी। शुरुआत में हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो नीड है वो खत्म होती जाएगी रिलेटेड टू पेन पेपर। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए।
और आप पहले तो ये ध्यान दो, हाँ सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, सबके कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, सबका फेस भी दिखाई दे रहा है। हाँ सब बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37 को। और पहले तो आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है ये किस सीरीज में काउंट होगा। क्या हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंट करें? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है हमारी ABCD टू XYZ, हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD टू XYZ। क्या हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंट करें? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज डिलीटेड, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भाई साहब अब हमें सारे लेटर्स डिलीट करने हैं, अब सारे अल्टरनेट लेटर डिलीट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर हटा दो। तो अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी, अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी। अब जो हमारे पास वो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी। जो भी हमें आंसर देना है इस सीरीज में देना है, जो भी हमें आंसर देना है वो हमें इस सीरीज में देना है। अच्छा ये जो है ना, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है बेटा, इसमें भी टोटल 13 लेटर्स हैं, क्योंकि 13 लेटर तो हमने डिलीट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर ही बचे हैं। लेकिन ये सीरीज कहलाती है ऑड सीरीज। ऑड सीरीज क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका अगर मैं ओरिजिनल प्लेस निकालूं तो बेटा सारे वो लेटर्स यहां पर बचे हैं जिनका ओरिजिनल प्लेस वैल्यू ऑड है। अच्छा ये बताओ, जब हम इवन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता हो उसको डबल करके आंसर दे देते हैं हम। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में भी हम जस्ट डबल करके आंसर देंगे? ये बताओ, क्या हम जस्ट डबल करके आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डबल -1 हो रहा है। जैसे 3 दूनी 6 -1 5, 2 दूनी 4 -1 3, 1 का डबल 2, 2 -1 1, 13 दूनी 26 -1 25। तो यहां पर अगर हमें कोई लेटर पता करना है तो लेफ्ट हैंड से अगर हमें डिस्टेंस पता चली है तो उसको डबल -1 कर देंगे तो उसका हमें ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। और जैसे ही ओरिजिनल प्लेस पता चलेगा हम अपना आंसर दे देंगे। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 37 को। तो बेटा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि जो सीरीज हमारी बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी, ये वाली सीरीज। काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? तो भाई साहब यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। और जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं सर, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम प्लस करते हैं। 4 और 5 9। और नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं छोर से। बाएं छोर बेटा ये है। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करें, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर हटा दो तो जो सीरीज बचेगी वो ये बचेगी। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4 + 5 9th, 9th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ेंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड से 9th लेटर बताना है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमें नवा अक्षर बताना है। तो इसका ओरिजिनल प्लेस निकालने की ट्रिक मैंने क्या बताई है, डबल -1 कर दो। 9 दूनी 18 -1 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ओरिजिनल 17 अक्षर, और ओरिजिनल में 17 लेटर कौन सा होता है? क्यू। इसकी प्रैक्टिस हम पहली क्लास में कर चुके हैं। किसी भी है ना लेटर का क्या प्लेस है ये हमें पहले से पता है, जो हम पहली क्लास में ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का आज पहला दिन है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं इस बैच के अंदर, पहले आप उन 3 लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है, हाँ जी। तो Q इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो अगेन अगर B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा, सेम आने पर माइनस होगा। 12 माइनस का 5 7। और 7वां अक्षर कहां से होगा? बाएं छोर से। बेटा जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस कर देते हैं, पोजीशन सेम आती है तो माइनस कर देते हैं। तो बाएं से 7वां अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, 7वां।
इसका ओरिजिनल प्लेस होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां जो अक्षर होता है वो होता है एम। तो हमारा आंसर आ गया एम। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। एम इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। हमारी कमेंट जाती है क्या भैया? पहली बात तो कमेंट जाता है। सबका कमेंट आ रहा है, सबका बोला तो मैंने, सबका कमेंट भी आ रहा है, सबके फेस भी दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत करो, सबका कमेंट और सबका फेस दोनों आ रहे हैं। वाई आर यू कांट सी माई क्वेश्चन? क्या है इनका क्वेश्चन है? उधारी नाम क्यों नहीं देते सर पहले बच्चे को? बेटा ये क्वेश्चन उधारी नाम देने वाले है ही नहीं। ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम्हें 31,000 रुपए का उधारी नाम मिले। वो क्वेश्चन का लेवल अलग होता है जिसमें मैं उधारी नाम देता हूं। तो उस टाइप के पहले क्वेश्चन आने तो दो, तभी तो तुम्हें उधारी नाम दिया जाएगा। अभी ये क्वेश्चन वो वाले नहीं है जिसमें मैं तुम्हें 21,000 रुपए का उधारी नाम, 10,000 रुपए का उधारी नाम या 51,000 रुपए का उधारी नाम दूं। वो तो उन क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। क्वेश्चंस प्रॉपर देख रहे हैं? अरे सब देख रहे हैं भाई, तुम्हारी शक्ल भी देख रहे हैं हम। हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है। यदि बी से शुरू करते हुए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भाई साहब बी से शुरू करते हुए अगर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो कौन सी सीरीज बचेगी? ऑड सीरीज बचेगी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो सीरीज ऑड बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 7 और 3 10 होगा, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। अब भाई साहब आगे से 10 नहीं है, पीछे से 10 है, तो भैया डबल -1 मत कर देना। डबल -1 हमेशा लेफ्ट हैंड के प्लेस का होता है, ना कि राइट हैंड के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से पता करानी पड़ेगी, ये डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से पता लगानी पड़ेगी। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में प्रीफर करें या इंग्लिश में, इट्स योर चॉइस भाई। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे देखना चाह रहे हो। तो जो लेटर पीछे से बेटा 10वां है वो आगे से कितना होगा? टोटल 13 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटाते हैं। मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था बेटा, टोटल +1 में से घटाने का। तो जो पीछे से 10वां है वो आगे से पक्का चौथा होगा। डबल -1 कर दो, 4 दूनी 8 -1 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ओरिजिनल 7वां अक्षर दैट इज जी। जी इज द राइट आंसर। दैट इज जी। जी इज द राइट आंसर। सर आपकी बुक वाले क्वेश्चन क्लास वाले क्वेश्चन सेम होते हैं क्या? देखो जो थ्योरी में मेरी बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्लास में मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, जो एक्सरसाइज में होंगे वो अलग होंगे। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना बुक के, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर शाम को 5 बजे। तो मैंने है ना अल्फाबेटिकल सीरीज की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दी अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? जहां आपके चैप्टर्स होते जाएंगे तो मेरी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व होती जाएगी पूरी की पूरी। यार बैंकिंग की बीओडी नहीं, अच्छा चलो मैं अभी बोलता हूँ, तुम्हारी बैंकिंग की बीओडी रह जा रही है, जस्ट वेट। अभी बोल देता हूँ। कौन सा बैच है आपका? स्पेशल 25। हम्म। हेलो। हाँ नमस्कार भाई शुभम। मैं कह रहा था शुभम, ये इसमें ना स्पेशल जो 25 बैच है ना, इसमें बैंक बीओडी बीओडी वाली कैटेगरी बना दो जो अभी पुराने बैच में थी। हाँ वो कैटेगरी बना के इसमें विजिबल कर दो बैंक बीओडी, है ना? उसके फिर नोट्स भी डाल देना। ठीक ठीक। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि
इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी बेटा वो कौन सी सीरीज बचेगी, वो वाई ये वाली सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। पीछे से छठा अक्षर पता करो, तो इसकी डिस्टेंस बेटा आगे से निकालो पहले, तो 14 माइनस का 6 8। अब करो डबल माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 15। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ओरिजिनल 15वां अक्षर है, डेट इज ओ। ओ इज द राइट आंसर। 14 कहां से आ गया बच्चा, आपने कल का लेक्चर शायद अटेंड नहीं किया है ना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे, जिस पे लगभग 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 8,40,000 के आसपास, बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। 14 कहां से आ गया ये जानने के लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, और ना सिर्फ कल का लेक्चर, परसों का भी और उसके अगले पिछले दिन का भी। पिछले जो 3 लेक्चर्स हुए हैं वो तीनों लेक्चर आप देखो पहले तो, है ना। क्योंकि ये बहुत बेसिक सा डाउट अगर आप पूछ रहे हैं कि सर 14 में से कैसे माइनस कर दिया, इसका मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि कल की, है ना, है ना, कल का लेक्चर आपने नहीं देखा। मेरे आईफोन में क्लास देखो, आईफोन में जो क्लास चलेगी ना, मेरे भी आईफोन में क्लास नहीं चलती है। आईफोन में क्लास चलाने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी www.careerbuild.com। वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लो, तब आप वेबसाइट पर ये बैच क्लास देख सकते हो आईफोन में। बाकी एंड्रॉयड में तो एप्लीकेशन ऑन हो जाती है, आईफोन में एप्लीकेशन ऑन में दिक्कत हो रही है, वहां पर आप वेबसाइट पे चला सकते हो अपनी क्लासेस को। ठीक है। हम्म। चलिए, तो हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये एक और डिफरेंट सीरीज है, एक नई टाइप की सीरीज है। ये एक बिल्कुल नई टाइप की सीरीज है। पोजीशन जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 13 लेटर्स हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस बेटा राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब जो राइट हैंड से डिस्टेंस है उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं टोटल प्लस 1 में से घटाता हूं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है ना। जैसे एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और तुम्हारा अगर 10वां स्थान है ऊपर से, तो नीचे से पता 50 माइनस 10 40 नहीं होगा, नीचे से होगा 51 माइनस का 10 यानी कि 41वां स्थान। तो टोटल प्लस 1 जितनी भी टोटल होते हैं ना, उससे एक ज्यादा से घटाते हैं, तब हमारी पोजीशन जो है इंटरचेंज होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ठीक है। हाँ जी। और प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक ले लो, उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो बुक से, और अगर बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, हालांकि बुक की प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी करा रहा हूँ। हाँ जी। बुक नेम है भैया, मार्केट में एक ही बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णे, व्हाइट कलर का पेज है, मतलब व्हाइट कलर का कवर पेज है उसका। हाँ जी। ये एक नई सीरीज है, बहुत शानदार और जानदार। बेटा हर शाम को 5 बजे लाइव आता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये एक बहुत ही शानदार और जानदार सीरीज है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, एक नई कंडीशन आपको दिखाई देगी। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए। बेटा फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M2A, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M2A, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो Z2N। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया, है ना। दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, प्रथम अर्धांश को भी हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। हम जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें टोटल होते हैं 26 लेटर, है ना। तो पहले जो 13 लेटर है और ये है आखिरी के 13 लेटर, 13 13 हो गए 26। तो बेटा ये जो पहले 13 लेटर है उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी कि प्रथम अर्धांश।
अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ, और ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ, यानी कि द्वितीय अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग। हमने क्या किया, दोनों को क्रम से है विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है। यानी कि ए टू एम को मैंने लिख दिया एम टू ए में, और एन टू जेड को मैंने लिख दिया जेड टू एन में। अब जो भी हम आंसर देंगे वो इस सीरीज में देंगे, लेकिन हमें आंसर देना है विदाउट पेन एंड पेपर। एक तो तरीका बेसिक मेथड है कि आप पूरी सीरीज को लिख दो, एक तो बेसिक मेथड है कि आप पूरी सीरीज को लिख दो तब आंसर दो। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से नवे के बाएं दसवां होगा, दाएं से नवे के, दाएं से नवे के बाएं दसवां होगा, दाएं से नवे के, दाएं से नवे के बाएं दसवां होगा। तो भाई साहब दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस 9 और 10 19, 19वां अक्षर बेटा दाएं छोर से हो गया। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 9 प्लस 10 19th, 19th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, 19th फ्रॉम राइट एंड, बेटा राइट एंड ये है, दाएं छोर ये है, तो यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है राइट एंड से, दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करना है। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे, पहले तो आप ये बताओ मुझे, है ना, पहले तो आप ये बताओ मुझे, अगर मैं राइट हैंड से 19th लेटर काउंट करूंगा, दाईं ओर से जब मैं 19वां अक्षर काउंट करूंगा, तो वो जो 19वां अक्षर होगा बेटा वो सेकंड हाफ में काउंट हो रहा होगा या फर्स्ट हाफ में। पहले तो आप ये सोचो, वो लेटर बेटा सेकंड हाफ में ही हमें पाया जाएगा या वो लेटर हमें फर्स्ट हाफ में पाया जाएगा। सर जब मैं राइट हैंड से 19th लेटर काउंट करूंगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर है, यानी कि मुझे फर्स्ट हाफ में 6 लेटर ऑल चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरा आंसर है ना बेटा वो ए से छठा लेटर है, सिक्स लेटर फ्रॉम ए। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं सिक्स लेटर फ्रॉम ए इज, सिक्स लेटर फ्रॉम ए इज एफ। हम बहुत अच्छे से जानते हैं सिक्स लेटर फ्रॉम ए इज एफ, क्योंकि हमारे आंसर देने में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी डिस्टेंस या तो हमें ए से पता चलनी चाहिए या फिर हमें जेड से, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वरना हम आंसर नहीं दे सकते। तब आपका काम यही है कि आप डिस्टेंस को ए या जेड से पता लगा लो, बस कहानी खत्म। और जैसे ही आप डिस्टेंस को ए या जेड से पता लगा लोगे, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, देखो फर्स्ट हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि एम टू ए, सेकेंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि जेड टू एम, है ना। दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब आपको ये सोचना है कि जब मैं दाएं से 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ, तो वो 23वां अक्षर बेटा वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में। अगर सेकंड हाफ में काउंट हो रहा है तो आप डिस्टेंस पता करो जेड से, और अगर फर्स्ट हाफ में काउंट हो रहा है तो आप डिस्टेंस पता करो ए से। तो बताओ 23वां अक्षर कहाँ काउंट होगा, सर फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। जब राइट एंड से, जब आप राइट एंड से 23rd काउंट करोगे तो भैया 13 लेटर तो ये हो गए, और ये हो गए 10, 13 और 10 23, तो बेटा 10वां अक्षर क्या आ गया, 10वां अक्षर जे आ गया। जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। भैया 10वां अक्षर क्या होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस सीरीज में हमेशा आप राइट हैंड से ही काउंट करो, और वो भी ए से काउंट करो।
इन बच्चों को जरा सा भी डाउट है ना, वो इस पूरी सीरीज को लिख लें, वो इस पूरी सीरीज को लिख लें जिनको जरा सा भी डाउट है। हाँ जी, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, बेटा बोथ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ को भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -15 माइनस का 6 9। अब वो जो नवा अक्षर है ना बेटा वो दाएं से है। अच्छा, दाएं छोर से नवा अक्षर चाहिए। अब जब आप दाया छोर यानी कि राइट हैंड से 9th लेटर काउंट करोगे, तो बाबू राइट हैंड से 9th लेटर जब काउंट करोगे तो वो 9th लेटर सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में? पहले तो आप ये डिसाइड करो। वो जो 9th लेटर काउंट होगा, वो जो 9th लेटर काउंट होगा वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में? सर ऑब्वियस सी बात है, जब राइट हैंड से 9th लेटर काउंट करोगे तो वो सेकंड हाफ में ही रुक जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए 13 लेटर काउंट होते हैं, है ना। तो वो सेकंड हाफ में पहुंच जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, ए टू एम एन टू जेड, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, ये बताओ इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है या सेम है? ये बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है या सेम है? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफरेंट है या सेम है? सर इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बेटा बिल्कुल सेम है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों क्वेश्चन के आंसर में। है कोई अंतर? कोई अंतर नहीं है। अच्छा ये बताओ, ए से एम कितने लेटर हो गए? ए से एम हो गए 13 लेटर, और एन से 9 लेटर। तो भैया 13 और 9 कितने हो गए? 13 और 9 हो गए 22। 13 और 9 हो गए 22, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया। समझ रहे हो? तो भैया ए से एम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया, डेट इज वी। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया, डेट इज वी। अगर आपको मेरी बात तो भरोसा नहीं है तो पूरी सीरीज लिख दो, है ना, पूरी सीरीज लिख दो बेटा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी टू एम। काउंट करना बेटा, राइट हैंड से 9th लेटर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। है कि नहीं है बेटा? राइट हैंड से 9th लेटर वी, और हमने वी आंसर दिया है ना। ए से एम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर, डेट इज वी, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर, डेट इज वी। भाई 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर, डेट इज वी। आप काउंट करो बेटा, राइट हैंड से 9th लेटर वी आएगा। वी आया है कि नहीं आया इस सीरीज में? हम्म। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगेन बेटा फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखा है, सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिखा है हमने। तो दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11 30, 14 माइनस का 11 3। तीसरा अक्षर कहां से होगा बाबू? दाएं से। तीसरा अक्षर होगा दाएं से, दाया छोर ये है, यहां से तीसरा अक्षर। तो ये बताओ, ये एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है? 14 में से घटाकर 14 माइनस का 9 करोगे तो बेटा 5 आ जाएगा, जेड से 5वां अक्षर यानी कि ई, ई का उल्टा वी, इवनिंग। आप वैसे भी आंसर दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बेटा, एन से थर्ड लेटर कैसे डिसाइड करोगे? सर ए से एम 13 लेटर, ए से एम 13 लेटर, 13 और 3 कितने हो गए? 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो जाएगा पी, है ना। ए से एम 13, 13 और 3 16, और देखो तीसरा अक्षर ये रहा। राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या है? पी है। राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या है? पी है, पी।
बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है आप राइट हैंड से काउंट कर सकते हो, चाहे राइट हैंड से थर्ड पूछे, चाहे राइट हैंड से 16th पूछे, चाहे राइट हैंड से फिफ्थ पूछे, चाहे राइट हैंड से 15th पूछे, आप दोनों आंसर दे सकते हो। अब हम सीखेंगे बेटा काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमने राइट हैंड से तो काउंटिंग कर ली, अब हम लेफ्ट हैंड से काउंट करना सीखेंगे। हेलो। लो आवाज ही चली गई, सॉरी। बेटा दूसरा मेथड ये था कि यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर हैं, 13 लेटर। तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, हम जेड से काउंट कर सकते हैं, कितने में से घटाकर, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। तो टोटल 13 लेटर है, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 3 11 है। तो बेटा जेड से 11वां अक्षर, अच्छा ए से 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो यहां पर आंसर आ जाएगा के का उल्टा कानपुर। तो हम इस मेथड से भी आंसर दे सकते थे। आंसर देने के कई मेथड हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि आप मेरा वाला मेथड ही यूज करो। बस आपको डिस्टेंस ए या जेड से पता लगानी है बस, और ए या जेड से काउंटिंग कैसे होगी ये काउंटिंग आप ऑलरेडी जानते हो। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखा है हमने, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिखा है ना, हमने फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखा है और हमने सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख लिया। चलिए काउंटिंग करो फटाफट से। बेटा बाएं से 11वें के दाएं 8वां, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 11 और 8 19, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से आएगा, बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से आएगा, बाएं से। तो बेटा बाएं से 23 और बाएं से 19, जब मैं बाएं से 19 काउंट कर रहा हूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में, पहले तो ये बताओ। सर जब मैं बाएं से 19 काउंट कर रहा हूंगा तो डेफिनेटली वो सेकंड हाफ में जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो 13 लेटर आ गए, या 6 लेटर और हो गए, 13 और 6 19। अच्छा ये बताओ जेड से छठा लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर होता है एफ। लेकिन हम आंसर एफ का उल्टा देंगे 4, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। जेड से छठा अक्षर, ए से नहीं, जेड से। अच्छा 23, 23 कैसे काउंट होगा बेटा, 13 और 10, 13 और 10 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर। लेकिन 10वां अक्षर बेटा जेड से, एक्चुअली 10वां अक्षर तो होता है जे, लेकिन जेड से 10वां क्या होगा, जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। और आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं पूरी सीरीज लिखकर, पूरी सीरीज लिखकर प्रूव कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यू, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया क्यू। यू क्यू। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे दो, क्योंकि ये आप लोगों का टेस्ट होगा। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। इस टॉपिक में कल और क्लास चलेगी, कल लास्ट डे होगा इस चैप्टर का। ये पूरा वीक हमने इसी चैप्टर को पढ़ा है ना। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक वीक में खत्म होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2 वीक में खत्म होते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग में जो एक दिन में खत्म हो जाते हैं। तो रीजनिंग में हर टाइप के टॉपिक्स हैं।
जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स एक हफ्ते में खत्म हो। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि बेटा एक दिन में ही 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यार जेड से 10वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अगर मैं ए से 10वां अक्षर काउंट करूं तो ए से 10वां अक्षर होता है जे। लेकिन जेड से 10वां अक्षर क्या होता है? जे का अपोजिट लेटर जंगल क्वीन। देखो, जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, जिन बच्चों ने पिछली 3 क्लासेस अटेंड नहीं करी है, प्लीज मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो पिछली 3 क्लासेस को देखो, जरूर देखो। तब आपके जहन में सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो डाउट सिर्फ उसी उन्हीं बच्चों को आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं। तो आप पिछले 3 लेक्चर जरूर देखो, है ना? हाँ जी। अब वीकेंड का बेटा, कल वीकेंड का वार है, कल फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे हमारी क्लासेस रहेंगी ऑफ। तो इन 2 दिनों में जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं, आप बैकअप जरूर ले लेना। इन 2 दिनों में पिछली सारी क्लासेस का बैकअप ले लेना, है ना? बहुत जरूरी है बैकअप लेना। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पहले अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी फंसोगे। इसीलिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 14 माइनस का 5 होगा 9, 9वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 माइनस का 6 होगा 4, चौथा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अच्छा, बाएं से नमा और बाएं से चौथा अक्षर चाहिए। बाएं से नमा और बाएं से चौथा अक्षर चाहिए, तो ये बताओ, जब मैं बाईं ओर से, जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहा हूँ बाईं ओर से, है ना, नवा और चौथा, तो ये फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में? ये जो लेटर होगा ये फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में? जो बाईं ओर से नवा लेटर है वो फर्स्ट हाफ में रहेगा या सेकंड हाफ में? सर ऑब्वियस सी बात है, नवा अक्षर तो फर्स्ट हाफ में ही रहेगा, है ना? चौथा अक्षर तो फर्स्ट हाफ में रहेगा। अब अगर इसकी डिस्टेंस मुझे ए से पता चल जाए तो मैं जल्दी आंसर दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? है सर, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 9, 5। तो ये ए से 5वां अक्षर है। सर 14 माइनस का 4, 10, ये ए से 10वां अक्षर है ना? ए से 10वां अक्षर है। 14, 14 माइनस का 4, 10, और 10वां अक्षर क्या होता है? जे। तो ई जे इज द राइट आंसर। ई जे इज द राइट आंसर। टोटल 48 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मैं अब आप लोगों का टेस्ट लेने चाह रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको और सीरीज कराने से पहले आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं। पता चले मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, है, अब पिछला सब भूलते जा रहे हो तुम। पहली सीरीज हमने ये वाली पढ़ी, ये वाली पढ़ी। दूसरी जो सीरीज हमने पढ़ी वो ये वाली पढ़ी, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। थर्ड सीरीज हमने पढ़ी जो सिर्फ इवन लेटर्स थे, जिस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर। फोर्थ सीरीज हमने पढ़ी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स थे, ऑड। और ये जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है ना? ये 5 सीरीज हमने पढ़ी है, और आप लोगों को ना 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10। और 10 के 10 एकदम परफेक्ट आंसर आने चाहिए, वरना बहुत पिटोगे तुम, है ना? बहुत पिटाई होगी आप लोगों की। ये बताओ, आगे से 5वां अक्षर, इसमें पीछे से 5वां अक्षर, आगे से 5वां अक्षर, पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है? आगे से 5वां अक्षर, पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है? आगे से 5वां अक्षर, पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सीरीज में आपके सामने लिख रहा हूँ, और इन चारों क्वेश्चन के आंसर देना भाई। फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, इसमें बताओ बेटा, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड,
16 फ्रॉम राइट हैंड। ये सारे आंसर्स दो। आ जाओ आ जाओ। क्या नाम बताया था आपने? सर विकास विकास यादव। यादव। ये मोहित, ये देना माइक। और हम भी देखते थे, आज लाइव सेक्शन में देख लिया। किस कौन सा बैच लिया था आपने? हाँ सर, ये लॉकडाउन के बाद जो आया था ना। अच्छा। हाँ, बोल रहे थे नंबर याद नहीं। हेलो हेलो। हाँ ये लगा लो एक बार। हाँ जी। तो भाई ये हमारे बीच में है विकास यादव, जो कि आए हैं झांसी उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिया है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन। सीपीओ रैंक कौन सी आपकी? सब ये सब में सीआईएसएफ में है, और सीपीओ 199। ना? जी सर, हाँ, और कौन सी रैंक है? 199। 199 इनकी रैंक है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट सर। पहला अटेम्प्ट था। बहुत बढ़िया भाई। तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है ना। सीपीओ 2023 का जो रिजल्ट निकला है, ये उसके बच्चे हैं। 2024 वाला भी फॉर्म भरा आपने? हाँ सर भरा है। अच्छा, भरा है, मतलब दिल्ली पुलिस चाह है। हाँ सर, दिल्ली और पुलिस। सीजीएल? सीजीएल भी सब भरेंगे इस बार। अच्छा सीजीएल। अब मेरे ख्याल से एज आपकी कितनी होगी? सभी सब में 22। अच्छा, 22 साल की उम्र है भाई इनकी अभी सिर्फ। और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और जिसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया सीपीओ में। तो ये करियर बिल से जुड़े थे, कुछ दिन पहले आप ही के साथ बैठे थे, आप ही के साथ, आप ही के भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन आज ये थोड़ी सी मेहनत करके आपकी भीड़ से अलग होकर इधर कैमरे के सामने आए हैं। कुछ दिन पहले कैमरे के पीछे थे, ये भी आपकी तरह कमेंट्स करते थे, और आज ये खुद इन कमेंट्स को देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है, यही हमारे रियल मोटिवेशन है। शेर व शायरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको कितनी भी शेर शायरी सुना दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो असली मोटिवेशन होता है ना, वो ये होता है हमारा मोटिवेशन। समझ रहे हो? ये रियल मोटिवेशन है जो आपके सामने खड़े हैं भाई। आप में से ही, आपकी भीड़ से निकलकर जो बच्चे आ जाते हैं सेलेक्ट हो गए, यही तो आपको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ये आपके साथ बैठे थे, हैं? ये आज आपसे अलग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत गॉड गिफ्टेड होंगे या इनमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट होगा। क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपने एग्जाम निकाला वो आप ही निकाल सकते, कोई और नहीं निकाल नहीं सकता? सर, जो कंसिस्टेंटली लगा रहा है और करता रहे तैयारी सर, वो है ना। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो भाई विकास, थोड़ा सा बच्चों को अपने बारे में बताओ कि जो ग्रेजुएशन 10th 12th और कैसे आपने तैयारी की। सर मैंने 10th 12th झांसी से ही की है, और कौन सा ग्रेजुएशन बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड सर। सीबीएसई बोर्ड था। 10th 12th झांसी से की, जी उसके सर, बाद? उसके बाद सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर कॉलेज बीए किया मैंने। अच्छा, प्राइवेट इन्होंने हाँ, बीए की है, साथ में प्रिपरेशन चालू कर दी। और साथ में इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बीए के साथ ही, बीए साथ। फ्रॉम फर्स्ट ईयर, पहले साल हाँ से। ओके, तो करियर बिल से कैसे जुड़े थे आप, और कैसे पता चला था आपको करियर बिल के बारे में? सर, उस टाइम लॉकडाउन लगा था, जिस टाइम मेरी 12th हुई थी, उसके हाँ, तुरंत बाद थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ। लॉकडाउन लग गया था सर। उसके बाद सर स्कोप ऑनलाइन ही था, जो भी था करियर वेल पे सब प्लेटफॉर्म। अच्छा। आप थे सर, मतलब राकेश सर थे, तो हाँ। उनका बैच ले लिया था मैंने, और प्रैक्टिस वगैरह अपना मतलब घर से किया। फिर कुछ टाइम बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की, अच्छा। तो वहाँ से वो आपकी वो बुक वगैरह, जो प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट हाँ की बुक, हाँ। उससे मतलब आपका बैच क्लासेस, हाँ। और उसके साथ वो प्रैक्टिस सेट की। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बच्चों को कई बार ये डाउट रहता है, जैसे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्लास में, तो उनको डाउट होता है कि जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो क्लास में ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बड़े आसान से क्वेश्चन लगते हैं, तो उनको कई बार डाउट हो जाता है क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, या एग्जाम में तो सर कुछ और देखने को मिलेगा, आप पढ़ा कुछ और रहे हो? नहीं सर, इनफैक्ट मैंने क्लास नोट्स ही प्रिपेयर किए थे। क्लास नोट्स से ही मैंने मतलब वही रिवाइज करता रहा बार बार, क्लास नोट्स जो आपके थे रिटर्न। हाँ। पहले एक साल तो मैंने ये, एक तरह से यही है कि मैंने एक साल पूरा लिखने का ही काम किया, पूरा क्लास अच्छा। नोट्स बनाने का काम किया। हाँ। उसके बाद लाइब्रेरी में वही क्लास नोट्स 3 4 बार रिवाइज किए, ओके। और वो प्रैक्टिस सेट से वो आपके प्रैक्टिस सेट कराया बस, और फिर मॉक वगैरह दिए। समझ रहे हो? तो भाई जो अब जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, देखो हमारी बात पे तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि कहोगे सर तो अपनी तारीफ खुद ही करेंगे। तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आप टीचर से मत पूछो, जो आपके आसपास सिलेक्शंस हो रहे हैं कैंडिडेट्स के, उनसे पूछो कि जो वो पढ़ रहे हैं करीबल प्लेटफॉर्म पर, है ना, किसी भी टीचर का बैच अगर पढ़ रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो आपको बताएगा। सफिशिएंट नहीं भाई साहब, मोर देन सफिशिएंट है। कि बहुत कुछ, है ना, इतनी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ करीबी प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, शायद ही कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर मिल रही हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो बच्चा करियर से जुड़ जाता है, वो शायद उसकी किस्मत ही होती है? नहीं सर, उसकी मेहनत बच जाती है, क्योंकि खुद मेहनत करेगा, छांटेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में। उससे अच्छा हाँ टीचर जो क्लास नोट पढ़ाते हैं उस पर विश्वास करो, और हाँ। उनको पढ़ो, क्योंकि वो छांट के ही पढ़ाते हैं सर। मतलब आप लोगों में तो ये ट्रेंड चल रहा है,
इस टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, ये ज़्यादा फायदा रहता है क्लास नोट से। यहाँ तक कि आप ढेरों सारी बुक लगाओ, उससे ज़्यादा मेरा मानना है कि बुक लगाने से ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं। ये आपने एक बहुत पते की बात बोल दी कि जो टीचर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है वो कई बुक को छांट चुका है, वो आपको वही कंटेंट देगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। भाई सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ इस साल थोड़ी पढ़ाना है, मुझे अगली कई सालों तक पढ़ाना है। तो मैं पढ़ाऊंगा वही ना जो एग्जाम में आएगा, तभी तो मैं कई सालों तक पढ़ा पाऊंगा। तो इसीलिए विश्वास एक थोड़ा सा होना चाहिए कि आपके अंदर थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए और विश्वास, दो चीजें होनी चाहिए। बाकी जहां आप हो वो बेस्ट जगह है एकदम, इससे बेहतरीन जगह ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा किसी भी टीचर का आपने बैच ले रखा है एक्स वाई जी, किसी भी टीचर का करिए हुए प्लेटफॉर्म पर, सारे के सारे डायमंड ही है, समझ रहे हो। और आप आंख बंद करके भरोसा करके टीचर पे बस जो पढ़ा रहा है वो पढ़ते रहो, और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर, मतलब सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा आपको कम कम टाइम में, आपको कम मेहनत में मैं? जल्दी हाँ, सफलता मिल जाएगी। जल्दी सफलता मिल जाएगी। और भाई हम तो चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में और भी आगे पहुंचे। अभी तो आपकी जर्नी की शुरुआत है लाइफ बिल्कुल की, सर। और अभी इसको ना ब्रेक मत करना पढ़ाई बिल्कुल को, सर। है ना आगे। क्योंकि और भी, क्योंकि जब एक बार हम सक्सेस ले लेते हैं ना, कोई एग्जाम निकल जाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, फिर हम कई एग्जाम्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको कंटिन्यू रखना पढ़ाई को। और बहुत और भी आगे एग्जाम है अच्छे अच्छे, हम तो कहते हैं कि यूपीएससी का भी पेपर दो, आईएएस बिल्कुल बन सर, के आओ। तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। बाकी बच्चों को बताओ, थोड़ा सा गाइडेंस दो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे तैयार करा, मैथ्स कैसे तैयार करी, इंग्लिश, मैथ्स भी मैंने जीएस। राकेश सर के जो बैच लिया था साथ में हम्म। आपके साथ में, तो उनका भी क्लास नोट्स बनाए थे। हम्म। और क्लास नोट्स वही रिवाइज 3-4 अच्छा, बार आप तो किए थे। बीए के स्टूडेंट हो ना? जी। तो भैया बीए के स्टूडेंट है तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, इनकी मैथ्स तो थी जीरो, समझ रहे हो। तो राकेश सर से मतलब जब आप पढ़े तो कितना आपको बेनिफिट मिला, क्योंकि आपका मैथ्स तो बैकग्राउंड था नहीं। नहीं मतलब हाँ सर, 11th-12th में था, पीसीएम का 11 एग्जाम 12 में था, लेकिन बीए में बीए में ग्रेजुएशन नहीं, में तब छूट ग्रेजुएशन चुका हाँ। था। तो सर से पढ़ के मतलब कितना मजा आया आपको? सर राकेश सर की यही खासियत है कि वो जीरो से पढ़ाते हैं बिल्कुल। जैसे कि कई टीचर्स हम्म। हैं जो मतलब पढ़ाते हैं, कंटेंट अच्छा है, लेकिन जीरो नहीं है। मतलब हर कोई हम्म। जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है हम्म। वो नहीं कर पाता है। हम्म। राकेश सर का जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाता है। हम्म। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और मैंने मतलब ये स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि क्लास नोट्स लिखना और फिर उसके बाद उन्हीं को रिवाइज करना बार बार, 3-4 बार उनकी क्लास नोट्स हम्म। रिवाइज किए। फिर कुछ टाइम बाद क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन हाइड करके वो किए मैंने। और फिर लास्ट टाइम पे सर गगन सर की वो बुक से हम्म। प्रैक्टिस किया था, जो अच्छा 8000 अच्छा। वाली जो टीसीएस वाली बुक थी, उससे प्रैक्टिस किया था लास्ट टाइम पे बस। चलो, बढ़िया बढ़िया। और और इंग्लिश सर ये रहा कि एक तो थोड़ा रेफरेंस के लिए एक बुक ले ली थी, प्लस हाँ। कॉन्वेंट स्कूल से रहा हूँ मैं सर। अच्छा। तो उससे काफ़ी मेरा बेनिफिशियल उसमें चलो, इनकी स्कूलिंग अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश बैकग्राउंड से रही है, और वहाँ पे बुक से इन्होंने प्रिपरेशन कर ली, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर ली, तो अच्छा रहा। जीएस की तैयारी कैसे करी? जीएस की सर हिस्ट्री मतलब अलग अलग टीचर से किया। जैसे हिस्ट्री सर अभिषेक सुमन सर से ही की। अच्छा अच्छा। और उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था स्टैटिक पोर्शन का, तो हाँ। स्टैटिक मैंने उससे किया है यूट्यूब पे, निमोनिक हाँ, से जो टीचर कराते अच्छा। थे उस ओके। टेक्निक से किया है, हम्म। निमोनिक्स वगैरह से। हम्म। और पॉलिटी एक बुक मिल गई थी मुझे थोड़ी अच्छी, अच्छा। हिंदी मीडियम की थी, तो उससे मैं निकाल ली थी। कुल मिलाकर आप जब एग्जाम देने पहुंचे तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके पहुंचे। हाँ सर बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में पहुंच जाते हैं। वो हमेशा डिमोटिवेट होते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस ही नहीं आता, और फिर जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो वहां क्वेश्चन डिमोटिवेट। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो वो डिमोटिवेट रहेंगे। तो सबसे जरूरी है आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाओ। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अपना मॉक मॉक टेस्ट की कम प्रैक्टिस से करो। कम 80% आपका होना चाहिए, 70 to 80% सिलेबस। हाँ, उसके बाद फिर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रख सकता। इन्हीं की तरह आप भी एक दिन हमारे पास ही आओगे। तो भाई विकास, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ पर, बच्चों को आपने मोटिवेट किया। आप जैसे ही बच्चों की जरूरत होती है, फोटो वो बाहर गए यहीं उसमें ले लेते हैं एक फोटो। तो भाई 1 सेकंड में हम आ रहे हैं, एक के साथ एक फोटो खिंचा लें, ठीक है।
बनाओ बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को बनाओ जल्दी से, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से। बनाओ बेटा बनाओ, इन सारे क्वेश्चंस को बनाओ। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो तभी यहां तक जो आपने पढ़ा है वो वसूल है, वरना वो पैसा वसूल नहीं है। अगर आप ये आंसर्स नहीं दे पाए तो भैया पैसा वसूल नहीं है, समझ रहे हो? बस हैशटैग करियो बिल्कुल। ठीक, चलो। हाँ उसका शॉर्ट्स तो वो दे देगी बना के ना, सही है ना। दोनों फोटो दे देना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लफ्ते जिगर, लफ्ते नजर, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर क्या होता है? ई। लेकिन जेड से पांचवा होता है ई का उल्टा इवनिंग। भैया ए से पांचवा अक्षर क्या होता है? ई। लेकिन जेड से पांचवा होता है ई का उल्टा इवनिंग। अच्छा, इवन सीरीज में लेफ्ट हैंड से फिफ्थ क्या होगा? हम डबल करके आंसर दे सकते हैं, 5 दूनी 10, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे। अच्छा, राइट हैंड से फिफ्थ क्या होगा बेटा? 14 में से घटाओ, 14 माइनस का 5 9, तो जो पीछे से पांचवा है वो आगे से 9 है, तो 9 दूनी 18, 18 यानी कि आर। क्योंकि जो डबल करेंगे हम वो लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का करेंगे, ना कि राइट हैंड के डिस्टेंस का।
ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये इवन सीरीज है बेटा, जो भी लेटर्स होंगे वो इवन लेटर्स होंगे, ऑड नहीं होंगे। कुछ बच्चों ने ऑड आंसर दे दिया, पता नहीं कैसे। अच्छा, पांचवा अक्षर डबल माइनस वन, पांच दूनी 10 माइनस एक 9, नवा अक्षर क्या होता है? आई। अच्छा, जो पीछे से पांचवा वो आगे से 14 माइनस का 5, 9, 9 होगा, 9 दूनी 18 माइनस एक 17, 17 यानी कि क्यू, 17 यानी कि क्यू, 17 यानी कि क्यू, आई और क्यू। अच्छा, एम से पांचवा अक्षर क्या होगा बेटा? यहां से दूरी निकालो, यहां से लेकर यहां तक 13, तो 14 माइनस का 5, 14 माइनस का 5 9, तो ए से नवा अक्षर क्या हो गया? आई। अच्छा, जेड से बेटा कितना हो गया? एम से ए 13, 13 और 3 16, जेड से तीसरा अक्षर सी, सी का उल्टा 6, क्योंकि जेड से तीसरा है ना, सी का उल्टा 6। एन से पांचवा अक्षर क्या होगा बेटा? ए से एम 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर आर। अच्छा, 13 और 3 16, ए से तीसरा अक्षर यानी कि सी। अब देख लो आपके इन आठों क्वेश्चन के आंसर सही है कि नहीं, इन आठों क्वेश्चंस के आंसर सही है कि नहीं। अगर इन आठों क्वेश्चंस के आंसर सही है तो बेटा पढ़ने का फायदा है। अगर इन आठों क्वेश्चंस के आंसर गलत है तो तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा दिमागी पता नहीं कहाँ है फिर। ठीक है। वही बच्चा इन आठों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता जिसने पिछले 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए, वरना मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा इन आठों लेक्चर को जरूर सॉल्व कर देगा। हर बच्चा इन आठों लेक्चर को जरूर सॉल्व कर देगा। सिर्फ वही रह जाएगा जिसने वो पिछले 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए। चलो, बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चों के आंसर एकदम परफेक्ट हैं। बहुत अच्छी बात है। एक नई सीरीज तुम्हारे सामने, सॉल्व कर दो फिर इस सीरीज को। अगर तुमने, हाँ जी, एक नई सीरीज आपके सामने, इस सीरीज को सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो इस नई सीरीज को, फटाफट से सॉल्व कर दो इस नई सीरीज को। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। फटाफट से सॉल्व करो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। और क्योंकि आप वो लोग दोनों बेसिक सीरीज पढ़ चुके हो, क्योंकि आप लोग दोनों बेसिक सीरीज पढ़ चुके हो, इसलिए आप फोटो,
हाँ जी। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को। सेकंड हाफ में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो दाएं से 12वें के बाएं 7वां दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। और बेटा केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं लिखा। तो दाएं से 19 और दाएं से 23, तो जब मैं 19 काउंट करूंगा तो बेटा वो सेकंड हाफ में जाएगा या फर्स्ट हाफ में? सर 19 फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, ए से छठा। सर 23 फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, ए से 10वां अक्षर। 13 और 10 23, तो छठा अक्षर होता है एफ, 10वां अक्षर होता है जे। एफ एंड जे इज द राइट आंसर। और इस बार हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट था। वेल डन, ग्रेट जॉब, शाबाश। हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट था। बना बेटा फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल बेटा फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ तो नॉर्मल है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ तो हमारा नॉर्मल है। सेकंड हाफ तो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है। बेटा दोनों पोजीशन क्या है? सेम है। सेम आने पर माइनस करोगे, 13 माइनस का 4 9, नवा अक्षर कहां से आएगा? दाएं से। दोनों पोजीशन हमारी सेम है। सेम आने पर माइनस करोगे, 14 माइनस का 11 30, तीसरा अक्षर कहां से आएगा? दाएं से। तो बेटा दाएं से नवा और दाएं से तीसरा, जब मैं दाएं से नवा काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में ही काउंट होगा, दाएं से तीसरा काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में ही काउंट होगा। तो बेटा ओरिजिनल में नवा अक्षर होता है आई, लेकिन ये इंडियन रेलवे आई का उल्टा आंसर है क्योंकि मैं जेड से काउंटिंग कर रहा हूं। तीसरा अक्षर होता है सी, लेकिन ये सी का उल्टा है C6, क्योंकि मैं जेड से काउंटिंग कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। If the first half is written in the reverse order, if the first half is written in the reverse order, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। बनाओ इस क्वेश्चन को, केवल और केवल फर्स्ट हाफ ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है, केवल और केवल फर्स्ट हाफ ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है।
हाँ जी, हो गए क्वेश्चन सॉल्व बेटा। दोनों ही पोजीशन क्या है मेरी? सर दोनों ही पोजीशन मेरी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। अच्छा ये बताओ, बाएं से 17 में जब मैं काउंट करूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ? सर वो सेकंड हाफ में है। अच्छा बाएं से 19 काउंट करूंगा तो सेकंड हाफ में है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर, नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दूं तो ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां और 19वां अक्षर हो गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा है, सेकंड हाफ नॉर्मल है हमारी। फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को हमने उल्टा लिखा है, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। ठीक है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 22 माइनस का 13, 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 14 माइनस का 8, 6, छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से नवा और बाएं से छठा, जब मैं बाएं से नवा काउंट करूंगा तो पहली सीरीज में होगा, बाएं से छठा भी पहली सीरीज में होगा। ये आंसर कैसे दोगे आप? सर ये आंसर देंगे जब हमें डिस्टेंस z से पता, सॉरी a से पता चलेगी। 14 माइनस का 9 5 और 14 माइनस का 6 8। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।